Good morning to all of you. Beta, second chapter of the electrostatic is completed now. Today we are starting the third chapter of electrostatic, and that is electrostatic potential and flux. Electrostatic potential and flux. ये हमें यहाँ स्टडी करना है. In the previous chapter we have studied about the concept of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी की थी. And this electric field was due to a point charge and due to distribution of charge. ठीक है, यही हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की वजह से दिखा था एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से दिखा था. कंटिन्यूअस चार्जेस की वजह से भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया था. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज डिनोटेड बाय लेटर E एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये हमने देख लिया था. तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी किया था जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इस चैप्टर में भी हम एक दूसरी क्वांटिटी को स्टडी करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उस क्वांटिटी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड वो क्वांटिटी है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर V एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि इन दिस चैप्टर we will study the electric potential V which is a scalar quantity. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था उसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं किस टर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टर्म में, जो कि क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. आपको पता है स्केलर्स को स्टडी करना, डील करना इज वेरी इजी. ठीक है, ना डायरेक्शन का कुछ लेना देना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ही स्टडी करेंगे. अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है V, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई चार्ज बॉडी है उसका जो हम किस लेवल तक उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, किस लेवल तक हम उसको चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये बताएगा कि सपोज दो बॉडीज हैं, ये दोनों टच में है, दोनों ही कैसी बॉडीज है, चार्ज बॉडीज है. तो ये हमें बताएगा कि जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा. और हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा. और कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए. तो ये थोड़ी छोटी इंफॉर्मेशन है जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देगा. लास्ट चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या है. ठीक है, जैसे हम दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से स्टडी करते हैं. इस चैप्टर में हम कौन सा लॉ पढ़ेंगे, गोस लॉ. ठीक है, गोस लॉ भी बोल सकते हैं या फिर थ्योरम भी पढ़ सकते हैं, गोस थ्योरम भी बोल सकते हैं. तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोस लॉ. तो समझिए प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की स्टडी करेंगे. कूलम्ब्स लॉ की जगह हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे गोस लॉ स्टडी करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पे जाऊं उससे पहले ये देखिए कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. आप सबको पता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, चाहे वो आप स्पेस ले लो, चाहे कोई मीडियम ले लो, चाहे कोई वायर ले लो, कुछ भी लो, ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें. ठीक है, ये पॉइंट आपने ए ले लिया, दिस इज पॉइंट बी. इन दो पॉइंट्स के बीच में मान लो यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पे फोर्स भी लग रहा होगा. कौन सा फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स भी होगा. जब इस चार्ज को आप इस फील्ड में मूव कराओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा,
इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये फोर्स क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, और हम क्या चाहते हैं, हम हमारे चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो देखिए आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करोगे, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो इस चार्ज को मूव भी कर रहे हो इस डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो फोर्स भी लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब चार्ज के ऊपर आप क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो बेटा। और इस वर्क डन को ये चार्ज अपने अंदर क्या करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कि यहाँ पे आपके पास मान लो पोटेंशियल ए है चार्ज का, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, बी है, VB है। तो जैसे जैसे आप इधर आओगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आप वर्क डन आप इसके ऊपर कर रहे हो वो एक तरह से उसके पोटेंशियल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और समहाउ ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है किससे, जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। मान लो आप कोई भी दो पॉइंट्स लेते हो, ठीक है, आपने एक पॉइंट ले लिया ए एंड दूसरा पॉइंट ले लिया बी। इन दोनों के बीच में, इन दोनों को सबसे पहले तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, याद रखिए जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो, ये दोनों पॉइंट्स ए एंड बी कहाँ पे रखे होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होने चाहिए, ठीक है। जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे होंगे तब तक इनके ऊपर, जब आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करोगे तो उस चार्ज पे तब तक फोर्स नहीं लगेगा जब तक आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कैसे डिफाइन करोगे, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब समझा दूंगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग a unit positive charge विदाउट एक्सेलरेशन। ये विदाउट एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं उसका मीनिंग भी बता रही हूँ आपको। विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, और आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हो, ठीक है, अलोंग एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेनली हम डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड दीज टू पॉइंट्स शुड बी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया है इस पॉइंट के ऊपर, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ए से बी पे जब लेके आते हो, चाहे आप ये पाथ फॉलो करो, चाहे आप ये वाला पाथ करो फॉलो करो, चाहे आप ये वाला पाथ फॉलो करो, कोई भी आप पाथ फॉलो करो, पाथ को चूज करना इज डिपेंड्स अपॉन यू। ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, ये कहाँ पे डिपेंड, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब आपका जो ये जिस वेलोसिटी से मूव करोगे आप ये मानो कि वो वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स के बीच में जब आप एक चार्ज को, ये दोनों पॉइंट्स पहले तो कहाँ पे होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते हो तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन उसके ऊपर करते हो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं ये आपके पास दो पॉइंट्स हो गए, ये आपके पास पॉइंट है ए, दिस इज पॉइंट बी। ए से बी तक दीज टू पॉइंट्स प्लीज रिमेंबर आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ए से बी तक आप इस चार्ज को लेके आए बाय फॉलोइंग दिस पाथ। ये ऐसे भी ला सकते हो, दिस इज सेकेंड पाथ, और आप ऐसे भी ला सकते हो चार्ज को, दिस इज थर्ड पाथ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल कितना है ए, और इस बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कितना है बी। तो दोनों के बीच में अगर हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वी बी माइनस वी ए, और वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों का डिफरेंस है। तो कैन आई राइट दिस इज डेल्टा वी, एंड ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कैन आई से दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे ही लिखोगे। और ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने कहां से कहां किया है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। किस चार्ज को ला रहे हो, इस चार्ज को ला रहे हो, तो कहना है इससे वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है उस चार्ज के ऊपर, उसी को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेल्टा वी लिख सकती हूँ। इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है, मान लो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है 10 है, दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस हो गया 5 वोल्ट। तो ये मतलब डेल्टा वी का मतलब वो है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द, अगर हम इसकी यूनिट्स निकाले तो क्या होगा, वर्क डन क्या है, जूल है, चार्ज क्या है, कूलम है, जूल पर कूलम। लेकिन हम इसको बहुत बार यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वोल्ट। इसीलिए हम कई बार जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वोल्टेज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कब कह सकते हैं, 1 वोल्ट तब कह सकते हैं जब किसी, मान लो ये चार्ज हमारे पास क्या है 1 कूलम है, जब किसी 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर मूव कराने के लिए जो हमने वर्क डन किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, वो कितना है 1 जूल है। 1 वोल्ट कब होगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन on a unit positive charge, ठीक है। तो प्लस 1 कूलम in bringing it from one point to the another is known as 1 volt। किसी को क्लियर, किसी को डाउट है बेटा अभी तक तो पूछ ले, कोई भी डाउट हो। ओके अब ये देखिए, अभी हमने लिखा कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स, इट्स रिटन एज वीबी माइनस वी ए एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये लिखा। अब अगर मान लेते हैं, ये हमारी चॉइस है कि हम किसी भी पॉइंट को अगर हम एक इन्फिनिटी पे मान ले, ठीक है, कि जहां से हम चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है, और जिस पॉइंट पे ला रहे हैं, तो जहां से ला रहे हैं उस पॉइंट को, मतलब लेट द पॉइंट ए कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स वहां पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट ए जो कि इन्फिनिटी में है, उस पे जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो कितना होगा, जीरो। तो ये हमारी इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको तो आप डेल्टा वी लिख नहीं सकते हो क्योंकि एक पॉइंट पे जब पोटेंशियल कितना है, जीरो है, मतलब इसी की बात कर रहे हो आप, तो वी हो जाएगा और ये क्या होगा, डब्ल्यू। ए को क्या लिखोगे, इन्फिनिटी, बी पर चार्ज। क्लियर है। अब देखो, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, अगर इसके लिए आपको डिफाइन करोगे तो वैसे डिफाइन करोगे जैसे आप करते हो कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, अब देखो यहाँ पे समझो ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा क्योंकि एट वन पॉइंट द पोटेंशियल इज जीरो। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। जब आप दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल की बात करते हो तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन
जब एक पॉइंट पे पोटेंशियल आपका कितना हो, 0 हो, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आप किसी पॉइंट, कोई भी आप पॉइंट ले रहे हो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने पॉइंट ले लिया बी, दूसरा चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, ए, वो प्रेजेंट है इंफिनिटी पे, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is the minimum amount of work done in carrying a unit positive charge from, कहां से कहां ला रहे हैं हम, इंफिनिटी से, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, किसी दूसरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होगा, तो ये आपके पास हो गया है। ठीक है, क्लियर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, लिख पाओगे? ओके, एक न्यूमेरिकल कीजिए फिर, जल्दी सारे नोटबुक और पेन निकालें। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 वोल्ट। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। हाउ मच वर्क will be done in carrying a charge of 20 microcoulomb from one point to another। जल्दी निकाले, from one point to another। क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबको, इतना डिफिकल्ट था नहीं, जल्दी फाइंड आउट करें। प्रियंका ने आंसर निकाल दिया है, वेरी गुड प्रियंका। सॉरी, रिंका ने आंसर निकाल दिया है, वर्षा ने निकाल दिया है, नेहा ने आंसर निकाल दिया है, जितेन, टिंकू ने आया है, टिंकू आ गया है। स्टूडेंट्स 19 दिखा रहे हैं। ओके, ठीक है, फिर सबका आंसर सबको समझ आ ही गया होगा कैसे निकालना है। अभी हमने निकाला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, दैट इज गिवन एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या नहीं, वर्क डन निकालना है। ठीक है, हाउ मच वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा, V इंटू क्यू। तो ये आपके पास सही निकाला है सबने, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। बट डोंट बी हैप्पी, ऐसे न्यूमेरिकल सीबीएसई कभी नहीं पूछता, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। 20 इंटू 10 टू द पावर -6 सोल्व कर लीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आप लोगों ने देख लिया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। 11th में आपने पूरे ग्रेविटेशन के चैप्टर में यही किया था कि आप कंफ्यूज रहे लास्ट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो प्लीज अभी थोड़ा सा अच्छे से देखें। देखो, आपको पता है हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक मास की पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी कि हमारे पास कोई मैटर है, कोई मास है, अगर उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, किसी भी चार्ज की, कौन से फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। तो हियर वी विल डिफाइन the
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमें स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी किसी भी चार्ज की, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या मानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, किसी चार्ज की वजह से होगा। तो ये हमने एक चार्ज को ले लिया है, किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, दिस इज ओरिजिन, एंड ऑन ओरिजिन वी हैव प्लेस्ड ए चार्ज प्लस क्यू, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये क्या है आपके पास, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम ए दैट ए चार्ज plus q is placed at the origin and this is the source of electrostatic field। अब हम क्या करेंगे, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर आप क्या करना चाहते हो, किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को लेके आना चाहते हो। ठीक है, तो ए स्मॉल टेस्ट चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं रखा हुआ है एट पॉइंट ए, ये आपका टेस्ट चार्ज है और कितना है, प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन है दैट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर आर नोट, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डी आर। किसी को ना समझ आया हो तो बोले। तो स्मॉल टेस्ट चार्ज है, उसको आप ला रहे हो कहाँ से, पॉइंट बी, ए से कहाँ पे, बी के ऊपर, और ये पॉइंट कहाँ पे है, इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, ये टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर साइन इज प्लस, और ये भी आपके पास, इसको सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, आप लोगों ने भी कंसेप्ट पढ़ा था। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करा रहे हो दैट मीन्स आपको जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा एफ ई, वो कैसे वर्क करेगा, एज ए रिपल्सिव वर्क करेगा। ये आप इसको इधर शिफ्ट करोगे ऐसे, और ये जो एफ ई है ये इसको वापस से क्या करेगा, इसको पुश करेगा वापस से। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट एक्ट्स एज ए रिपल्सिव फोर्स। तो इसके अगेंस्ट आपको क्या कराना है, चार्ज को, टेस्ट चार्ज को ए से बी की तरफ क्या कराना है, मूव कराना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे दो फोर्सेस की बात करेंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा आप लगाओगे एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप नहीं मूव हो सकता, इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। ये आप इसको फ्री छोड़ भी दोगे तो भी ये इसको पुश ही करेगा, ये इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है टिल द टाइम यू विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज इन ऑर्डर टू मूव इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये जो आप फोर्स लगा रहे हो वो इतना हो कि ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इफेक्ट को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। ठीक है, और आपके चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगे वो कितना लगे, जीरो, और वो इजीली क्या कर पाए, मूव कर पाए टुवर्ड्स द पॉइंट बी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट बेटा, ये जो कहानी बताई है हमने, तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा रहे हो कौन सा, एफ एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कौन सा, डी आर का, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, तो फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, इस चार्ज के ऊपर यू आर अप्लाइंग वर्क ऑन द चार्ज। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स का, अब ध्यान से समझिए, जो ये एफ एक्सटर्नल है ये इक्वल होगा किसके, नेगेटिव ऑफ द एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो समझो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर चार्ज को पुश करने में लगाएगा उतना ही तो आपको बाहर फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो है ये, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो एफ एक्सटर्नल उसकी डायरेक्शन है ये।
दोनों ही की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और आप ये समझो कि आपको ये एक्सटर्नल वाला फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा जितना कितना है, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको इसके ऊपर फोर्स लगाए हुए है, कौन सा, रिपल्शन वाला। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये एफ एक्सटर्नल जो होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ द एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये दोनों फोर्सेस अपोजिट क्यों है, दोनों का मैग्नीट्यूड, अगेन हम सेइंग दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तभी तो ये एफ एक्सटर्नल इससे मिलके कितना नेट फोर्स इस चार्ज पे कितना होगा, 0। क्योंकि आपने जितना ये रिपल्शन वाला फोर्स इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, उतना ही आपने बाहर से इसको फोर्स दे दिया, ठीक है। तो नेट जो फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर वो कितना लग रहा है, 0, और चार्ज आपका इजिली मूव कर जाएगा फ्रॉम ए टू बी। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो ये आपको समझ आ गया है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो ये वर्क डन है, ठीक है, जो आप इसके ऊपर वर्क डन कर रहे हो, ये मैं एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव कर देती हूँ, कंफ्यूज कर रहे होंगे। जो ये एफ एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक है, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, उसको देखो हम कैसे लिखेंगे। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इन शिफ्टिंग और इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल होगा। और स्मॉल वर्क डन था, मान लो डी डब्ल्यू था, कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी। और ये आपके पास क्या था, फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, एफ एक्सटर्नल लगाया है बेटा आपने, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, डी आर। आपने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो इस इंटीग्रेशन से डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन गया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और ये आपके पास क्या आ गया है, ए टू बी, ठीक है। लिमिट्स कहां से कहां तक लगाओगे, ए से बी तक, और ये आपके पास रहा एफ एक्सटर्नल इनटू डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब ये जो वर्क डन आपने किया है, ये वर्क डन याद रखिए आपने किसके अगेंस्ट किया है, अगेंस्ट द, दिस वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा था, उसके अगेंस्ट आपने ये वर्क किया है, ठीक है। तो इस वर्क को ये चार्ज अपने अंदर स्टोर करेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप देखो जैसे जैसे, अब ये जब पॉइंट था, मान लो जो चार्ज है वो ए पॉइंट पे है, ठीक है, फिर आप इसको थोड़ा सा और मूव किया आपने, तो हर बार आपको इसके अंदर इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ रहा है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो हर पॉइंट पे इसके ऊपर वर्क किए जा रहे हो, तो ये उस वर्क को अपने अंदर क्या किए जा रहा है, स्टोर किए जा रहा है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो आपको नहीं लगता जैसे जैसे आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टूवर्ड्स आप बढ़ रहे हो, तो इस टेस्ट चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जाएगी। नहीं आया मैम समझ में ये पॉइंट, वर्षा अभी क्लियर है या बताना है? जैसे जैसे आप इस ए से बी की तरफ पढ़ते जाओगे तो हर पॉइंट पे इसकी इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करना पड़ेगा तो हर बार इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखो बेटा क्या बताना है, वर्षा आप एक बार माइक अनम्यूट करके बता दो मुझे। वर्षा एक बार अनम्यूट कर लो। देखो बेटा मैं फिर से बता रही हूँ, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, हो सकता है नया कंसेप्ट तो नहीं है, वैसे आप 11th में कर चुके हो। ये आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है जो आपने ओरिजिन पे रखा है प्लस क्यू। अब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, देखो ये आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से ड्यू टू प्लस क्यू यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फील्ड है, या आप सीधा बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने ये तो देखा ही था, अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसकी तरफ अगर आप एक प्लस क्यू चार्ज को लेके आओगे तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। कौन सा फोर्स लगाएगा, अपने फील्ड का फोर्स लगाएगा। तो कहना है इसे इट विल अप्लाई दिस चार्ज विल अप्लाई ए फोर्स ऑन दिस चार्ज। कौन सा फोर्स होगा वो, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। लेकिन मैं अगर जितना ये फोर्स लगाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा। तो मैं उस फोर्स से अगर मैं इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना ही चाहती हूँ, आई वॉन्ट दिस चार्ज टू बी एंटर्ड इनटू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और ये कब तक इसमें नहीं एंटर कर पाएगा, जब तक ये जो एफ इलेक्ट्रिक है और एफ एक्सटर्नल है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया तो इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा उस टाइम पे कितना लगेगा, 0। लेकिन बेटा देखो एफ एक्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसकी डायरेक्शन ये है और एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके इफेक्ट को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ही आप बाहर से क्या लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। और सीधा ही समझो, जितना ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए भी ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब देखो हम किसकी बात कर रहे थे, मैं बात कर रही थी कि अगर आपके पास ये Q है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये पॉइंट A से B तक आपने शिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, dr का, ठीक है। अब इसके ऊपर आप फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो, तो हर बार दिस फोर्स इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल, सॉरी ये जो एफ एक्सटर्नल है ये अगेंस्ट है किसके, एफ इलेक्ट्रिक के या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एवरी टाइम यू आर डूइंग वर्क ऑन दिस टेस्ट चार्ज, और ये वर्क डन किसके अगेंस्ट आप कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो हर बार ये जो वर्क डन आपने किया इस चार्ज के ऊपर उसको ये चार्ज हर बार अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। मैम फोर्स आर इक्वल, will it show any further displacement? एक मिनट बेटा, दूध